ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके नय मां चरणान्तिके। गुर्वे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात परमहंसवर नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात श्री रूप गोसाई पाद तदीय ग्रंथ उपदेशामृत को मेरा बार बार नमन है। इसके बाद उपस्थित श्रोता मंडली को मैं सादर अभिनंदन करती हूँ। वैष्णवों के विषय में हम बात कर रहे थे और हम ये अच्छी तरह से समझ गए थे कि जो वैष्णव विष्णु मंत्र में दीक्षित हैं और विष्णु परायण हैं वही वैष्णव कहे जाएंगे। इसके अतिरिक्त भक्ति विनोद ठाकुर और श्री रूप गोसाई पाद ने बताया है बाकी सब अवैष्णव है। तो विष्णु परायण का अर्थ क्या हो गया कि एक ही जन के परायण, एक ही। ये ध्यान रहे कि भगवान श्री कृष्ण राम उनके जितने भी अवतार हैं वो सब विष्णु तत्व हैं और उनके सेवक वैष्णव हैं। तो इसमें जो लोग पंचोपासना में भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, जो लोग पंचोपासना में भगवान विष्णु की उपासना करते वैष्णव नहीं कहा जाएगा। जो वैष्णव के साथ साथ गणेश जी, शिव जी, पार्वती, शक्ति, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, नाना देवी देवताओं की उपासना करते हैं उनको हम वैष्णव की श्रेणी में कभी गिन नहीं सकते और ऐसा करना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये हम वैष्णवों के सम्मान में हम अपराध कर रहे हैं। तो जिन्होंने अपना सर्वस्व वैष्णवों के चरणों में अर्पण कर दिया है उन्हीं को वैष्णव कहा जाएगा। अब ये बात आ गई कि थोड़ा तारतम्य की बात है। हमने पिछली दफे वैष्णव तत्व पर काफी कुछ बताया था। अब हम तारतम्य ले रहे हैं। तारतम्य में कौन हो गया? कनिष्ठ वैष्णव, मध्यम वैष्णव और उत्तम वैष्णव। कनिष्ठ जैसा कि नाम से हम समझ रहे हैं कि जिसने अभी भजन कम किया है, अभी उसका भजन प्रारंभ हुआ है, अभी उसकी श्रद्धा उतनी दृढ़ नहीं हुई है, अभी वो प्रारंभ में चल पड़ा है, लेकिन वैष्णव बन गया है। इसके लिए वो मध्यम भी बनेगा और उत्तम भागवत भी बनेगा। क्यों? यहाँ पर ये कह रहे हैं श्लोक में, कृष्णेति यस्य गिरिं तं मनसा ध्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम शुश्रूषया भजन विज्ञ मनन्यमान्य निंदादिशून हृदय मीप्सित संगलब्धया। यहाँ पर स्पष्ट रूप से रूप गोसाई पाद कह रहे हैं कि ये जो मैं बताने जा रहा हूँ दरअसल मैं आपको बता रहा हूँ कि स्वरूप सिद्धि कैसे होती है। मैं उस दिशा की ओर कदम बढ़ा रहा हूँ। स्वरूप सिद्धि मतलब क्या? ये तो हम जान गए। आत्मा क्या है, शरीर क्या है? शरीर अनात्म पदार्थ है। इसके विषय में जितना भी डिस्कस करने चलोगे इसका पार नहीं है, क्योंकि जिनकी जड़ बुद्धि है, जड़ बुद्धि मतलब जिनकी बुद्धि शरीर में ही रहती है, तो वो लोग शरीर के लिए हजारों लाखों बातें करते हैं।
हजारों लाख शास्त्र कहते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष की बातें करते हैं। जो धर्म अर्थ और काम मोक्ष में कुछ भी भक्ति के अनुकूल नहीं है, कुछ भी चीज। तो इन सब को छोड़ करके जो परम पुरुषार्थ प्रेम की ओर भागे, अपने स्वरूप को जानने के लिए चल पड़े, ये मार्ग, ये पुस्तकें उनके लिए है। अब कोई ये कहे कि किसी के घर में एक ही बेटा ऐसा है, बाकी सब बेटे नहीं है, तो उसका मतलब ये है कि वो सब उतनी शुद्ध आत्माएं नहीं है। किसी के घर में कोई एक महावैष्णव महाभागवत निकल जाता है और किसी के घर में बड़ा कोई निकृष्ट व्यक्ति निकल जाता है जो कुल के लिए अंगार स्वरूप होता है। वैष्णवों की महिमा शास्त्र में बताई गई है कि अपनी आने वाली 7 पीढ़ियां और पिछली 7 पीढ़ियों को तार देता है कनिष्ठ वैष्णव, मध्यम वैष्णव आगामी 14 पीढ़ी और पिछली 14 पीढ़ियों को तार देता है, और उत्तम आगे आने वाली 21 और ऊपर से पीछे वाली 21 पीढ़ियों को तार देता है। हम कहते हैं कि भाई ऐसा कनिष्ठ वैष्णव में क्या है, आप तो कनिष्ठ कर रहे हो। कनिष्ठ वैष्णव में यह है कि वो विष्णु परायण हो चला है, वैष्णव हो गया है। संसारी जो तामझाम प्रपंच है उसने वहां से अपना मन हटा लिया है, वो शुद्ध वैष्णव बनने जा रहा है। इसके लिए वो हमारे लिए आदरणीय है। तो उसका आदर और मध्यम वर्ग का आदर और जो उत्तम, उसके आदर में क्या डिफरेंस करेंगे कि जो कनिष्ठ वैष्णव है उसको मन से प्रणाम करेंगे। मध्यम वैष्णव का सम्मान दंडवत प्रणाम से होगा, लेकिन जो उससे भी उत्तम महाभागवत हैं उनको तो हमारा कई बार सब कुछ उनके लिए निछावर हो जाएगा। तो आज हम पहले कनिष्ठ भक्त के विषय में बताते हैं कि कनिष्ठ भक्त उसको कहा गया है जो बस एक बार ही भगवान का नाम लेता है, एक बार ही, उसको कनिष्ठ वैष्णव कहते हैं। तो उसकी इतनी महिमा है कि उसको हमें मन ही मन प्रणाम करना चाहिए। उसको हम प्रणाम क्यों कर रहे हैं? रीजन तो ये है कि वो जड़ीय भोग वासनाओं से छुटकारा उसका हो गया है। संसार की भोग वासना इच्छाओं को छोड़ करके वो भगवान विष्णु के पथ पर चल पड़ा है। अभी वो समझ नहीं रहा, अभी उसकी उपासना कैसी है, कृष्ण तत्व को नहीं समझ रहा है। कृष्ण तत्व को बस इतना ही जानता है कि वो चतुर्भुज नारायण है। धीरे धीरे उसके मन में भगवान श्री कृष्ण प्रकाशित होंगे, और ऐसे भक्त अभी रस की श्रेणी तक नहीं पहुंचेंगे। इनका भजन कैसे होगा? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान विष्णु सारे लोगों के नाथ हैं, लक्ष्मी के कांत है, लक्ष्मी के प्रिय हैं। इस तरह से अभी उसके हृदय में बहुत सारी रस भरी बातें और भक्ति की जो श्रेष्ठताएं हैं वो अभी प्रवेश नहीं कर पाई है, लेकिन रास्ता खुल गया है, चल पड़ा है। और दूसरे वैष्णवों से थोड़ा पीछे है, लेकिन चल पड़ा है। क्यों? हम इसके लिए उसका आदर कर रहे हैं कि उसने कर्म मार्ग का, ज्ञान मार्ग का और योग मार्ग को तिलांजलि दे दी है और वो भक्ति मार्ग में आ गया है। तो कर्म में मनुष्य बहुत सारे, किसी का विवाह हो जाए तो मनुष्य अपना कर्म ही करता रहता है सुबह से रात तक। किसी का कभी कुछ मरण हो जाए तो ये तो नहीं समझाएगा कि भाई दुखी मत हो, और क्या क्या काम होने भाई जल्दी जल्दी बताओ, और किसको फोन लगा, इसी कर्मों में लगा रहेगा। वो इसी में ही समझेगा कि मैंने अपना बहुत बड़ा काम कर दिया। और ज्ञानी भी ऐसे पुस्तकों को लेके बैठेगा पर भगवान से प्रेम नहीं करेगा। गीता भी पढ़ लेगा, गीता के 700 श्लोक भी उसको याद हो जाएंगे, लेकिन भगवान से प्रेम उसको नहीं हुआ। और योगी भी खूब ध्यान कर लेगा, सारी सिद्धियां उसको मिल जाएंगी, सिर के बल पे चल लेगा, ऊपर मचान बचा करके बना लेगा एक स्टेज जैसी पेड़ों पर, वहां पर अपनी योग साधना करेगा, घंटों तक पैरों पर खड़ा हो जाएगा।
एक पैर पे खड़ा होकर के एक हाथ ऊपर करके हिरण्यकशिपु की तरह ऐसी भी साधना कर लेगा, लेकिन इनमें किसी से भी कृष्ण से प्रेम नहीं होता। तो जिसको जड़ीय भोग वासनाएं खत्म हो गई है और अपराकृत अनुभूतियां हो रही हैं, अर्थात संसार की अनुभूतियां समाप्त हो रही हैं, हृदय से धीरे धीरे विषय रूपी विष निकल रहा है, विषयों का सेवन करना छोड़ दिया है और उसको ट्रांसडेंटल एकदम अपराकृत अनुभूति हो रही है। इस अनुष्ठान को वैष्णवजन दीक्षा कहते हैं। तो दीक्षा काल करे आत्मसम, जिस समय भगवान मनुष्य के हृदय में चैत्य गुरु बनकर बैठ जाते हैं और वो एक बहुत सुयोग्य गुरु के पास भेजते हैं, उसी समय भगवान वैष्णव को आत्मसम कर लेते हैं। अपने वैष्णव के अंदर इतनी सामर्थ्य है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृपा प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। भक्ति लता का बीज जिसमें आरोपण हो चुका है, सारे ब्रह्मांड में घूमना। क्यों? क्योंकि संसार में सारे लोग क्यों आए हैं? अपना कर्म भोगने के लिए। वैसे तो यह कहा जाता है कि एक मनुष्य योनि को छोड़ करके बाकी जितनी भी योनियां हैं वो सब भोग योनियां हैं। किया था, अब भोग कर रहा है। देवताओं की योनि भी ऐसी है, वहां भी कर्म का अधिकार नहीं है। तो देवता भी भारत भूमि में जन्म लेने के लिए तरसते हैं कि कुछ ऐसा योग बन जाए, सुयोग बन जाए कि भक्ति हो जाए। विष्णु को मानते हैं और दीक्षा मंत्र में दीक्षित हैं। अच्छा, अब ये लोग जो आ गए ना, दीक्षा ले ली और उठा करके माला को रख दिया और दीक्षा भी ले ली, एक बार भी विष्णु का नाम जपता नहीं है, उसके लिए हम क्या करें? दया। इस बेचारे का जीवन इतना पास में आया और लौट गया, द्वार पर खड़ा था, वापस चला गया। और इन्हें कभी भी हम एक तरह से वैष्णव नहीं कह सकते। दीक्षा तो ली है भगवान, लेकिन अभी भगवान विष्णु में लगा नहीं है। अब कनिष्ठ भक्ति के लक्षण में बता रही हूँ। पद्म पुराण में जो बताया गया है कि ये लोग क्या करते हैं, शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह, आजकल टैटू हो गया, हरे कृष्णा लिखवा लिया, हाथ पे लिखवा लिया, उसके चिन्ह धारण कर लेते हैं। और क्या करते हैं, जितने भी हैं ये कनिष्ठ वैष्णव हैं, जितने भी वैष्णव हैं, चाहे वो एक दिन भी पुराने क्यों ना हो, उनको प्रणाम करते हैं। कनिष्ठ वैष्णव दूसरे वैष्णवों को प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि लौकिक, अब यहाँ पर और एक चीज समझ लीजिए कि लौकिक श्रद्धा के अनुसार जो अर्चा मूर्ति की पूजा करते हैं, अर्चा मूर्ति भगवान की पूजा, किसके लिए? लौकिक श्रद्धा। वैष्णव तो है, लेकिन भगवान से क्या चाहेगा? मेरे घर में वही सब पुत्र इत्यादि हो जाए, मेरे घर में धन आ जाए, बेटी का विवाह हो जाए, इन्हीं सब रीतियों से भगवान की लौकिक श्रद्धा। अर्थ समझ लीजिए इसका। लौकिक श्रद्धा सही नहीं है, क्योंकि हम अपने क्या बना रहे हैं और कर्म बना रहे हैं। वजह हमारा पीछा छूटना चाहिए, हम और भी चीजें मांगते जा रहे हैं। इसलिए उसको कनिष्ठ कहा। क्यों कहा? कि जैसे कोई राजा के पास आ जाए और राजा से कहे कि भैया मुझे घोड़ा दे दो। अरे राजा के पास घोड़ा मांगा जाता है क्या? तो जो लोग भगवान श्री कृष्ण के पास तो पहुंच गए, लेकिन मांग रहे हैं छोटी छोटी चीज, वो तो उनको ऐसे ही मिल जाएगी। इसलिए उसकी समझ को कहा कनिष्ठ कह रहे हैं उसकी समझ को, क्योंकि अभी वो उसके अंदर उसको मालूम ही नहीं पड़ा कि भगवान के पास जाकर के मुझे क्या प्राप्त हो सकता है। किंतु हरि भक्त एवं हरि के अधिष्ठान स्वरूप अन्य प्राणियों के प्रति ना ये श्रद्धा करते हैं और ना ही उन पर दया करते हैं। कनिष्ठ वैष्णवों के लक्षण सुन लीजिए।
शंख चक्र गदा पद्म को वो धारण कर लेंगे, तिलक भी लगाएंगे, कंठी भी पहनेंगे, लेकिन क्या करेंगे, जो हरि भक्त हैं उनका सम्मान नहीं करेंगे, हरि भक्तों का सम्मान नहीं करेंगे। और जिनके अंदर भगवान श्री हरि वास करते हैं, है ना, उन अन्य प्राणियों के प्रति ना तो इनके अंदर दया भाव है ना कुछ है। अर्थात कोई गाय को मार रहा है, कोई कुत्ते को मार रहा है, इनको अंदर इतनी दया नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि इनके अंदर भी भगवान का, उसको रोको जा करके समझाओ, अरे भाई इसमें भी भगवान का वास है। वो इतना अभी आगे नहीं बढ़े हैं, इतनी उन्नत दशा में नहीं आए हैं, और इनकी भी बात छोड़ दो। और जो भगवान के भक्त हैं उनका तो सम्मान करो, वो उनका भी सम्मान नहीं करते, इसलिए कनिष्ठ है। उनके प्रति भी उनका कोई आदर नहीं है। अरे वो तो भगवान का चला गया है ना, अरे हाँ मैं जानता हूँ, उसका बाप तो तेली था, उसका बाप तो ये था, अरे बहुत अच्छे से परिवार से जानता हूँ, क्या हो गया ये भक्त बन गया तो, अरे कुछ नहीं। तो इस तरह से बातें करते हैं। अरे उसका सब कुछ मुझे पता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और भगवान श्री हरि जिनको अत्यधिक प्रेम करते हैं उनकी महिमा को वो समझ नहीं पाते, उनके रहस्य को भी वो समझ नहीं पाते। और क्या होता है, जहाँ श्रद्धा कोमल से कनिष्ठ जन क्रमे क्रमे देहो भक्त हईवे उत्तम। और इनकी श्रद्धा बड़ी कोमल होती है। आज इनसे कहो कि भैया ये वाले गुरुजी बहुत अच्छे हैं, इनके पास जाओगे तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। और कल किसी ने कहा नहीं उनके पास तो इतना कुछ नहीं होता, दूसरे के पास जाओ वहां बहुत कुछ मिल जाएगा। श्रद्धा बट गई, बल्कि तो कमी हो गई। और तीसरे के पास जाओगे और राधिका या रेहाना को रोकना जरा। अच्छा, इन दोनों के बीच में श्रद्धा कम हो गई। और कोई महान व्यक्ति होगा, महापुरुष होगा, गुरु, जहाँ तक कि गुरु जी भी उसका सम्मान करते होंगे, तो यहाँ के क्या बोलेगा, अरे ये है ना गुरु जी को बड़ा पैसा देता होगा, इसके लिए गुरु जी इसको इतना प्रेम करते, अरे इसका गुरु जी का कुछ होगा। तो ये जो जितना स्वार्थ दंभ वो सब की सब भक्ति के मार्ग में आरोपित कर देता है, समझ नहीं पाता चीजों को। तो ये सब कौन समझाता है उसको, मध्यम वैष्णव और उत्तम वैष्णव। लेकिन वो समझ जाता है, भगवान के नाम के प्रभाव से धीरे धीरे उसके मन में जितनी शंकाएं प्रश्न होते हैं वो सब शांत हो जाते हैं, ये निश्चित है। पर प्रारंभिक अवस्था में उसकी श्रद्धा बड़ी कोमल होती है, यहाँ वहाँ बची है, मुझे यहाँ से कुछ लाभ नहीं हो रहा, मुझे यहाँ से कोई फायदा नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे क्यों रहूं। और कोई कोई तो चला भी जाता है। अब इनको कौन समझाए कि जो वैष्णव है उनका चरित्र का आकलन हमारा काम नहीं है, उनके चरित्र का आकलन नित्यानंद ठाकुर का काम है, गुरुदेव का काम है, वो हमारा नहीं है। तो हम वैष्णव अपराध क्यों करें। अच्छा, प्रभु कह रहे हैं, महाप्रभु कह रहे हैं, प्रभु कहे जार मुखे सुन एक बार, कृष्ण नाम पूज्य से ही श्रेष्ठ सवाकार। महाप्रभु ने कहा है कि देखो मैं अभी भी कह रहा हूं कि जो एक बार भी भगवान कृष्ण का नाम लेता है वो सभी के लिए पूज्य है, सभी उसका सम्मान करते हैं। तो क्या होता है, जो वैष्णव नया नया बनता है गौर पूर्णिमा के दिन, तो बड़े बड़े वैष्णव उसको लाड़ करते हैं, प्यार करते, अच्छा आओ अच्छे से भजन करना भाई, इधर उधर ताका झाकी मत करना, कछुए की तरह सब जगह से अपने अंगों को समेट लेना और भजन करना। अब और एक चीज है कि वैष्णवों का ना कर्म बंधनम जन्म वैष्णवानाम च विद्यते, विष्णोरनुचरत ही मोक्ष माहु मनीषिणः। विद्वान लोग कहते हैं कि वैष्णवों का ना तो जन्म होता है और ना कर्म बंधन है। तुम बिना जन्म के कहाँ से आ गए, प्रकट होते हैं वैष्णव। किस लिए होते हैं, भगवान की सेवा के लिए। वैष्णव साधारण नहीं है,
वैष्णव बनना बहुत मुश्किल है। बहु नाम जन्मनान्ते ज्ञानवान प्रपद्यते माम वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के बाद कोई एक ज्ञानवान होता है और वो यह जानता है कि भगवान एक कृष्ण ही है, वही अद्वैत ज्ञान परतत्व है, उनके समान और दूसरा कोई नहीं है। वो असमूर्ध है, ना उनके समान है ना उनसे कोई ऊपर है। ये बात बहुत जन्मों के बाद समझ में आती है। क्यों? क्योंकि अभिलाषाएं बहुत है ना, और अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए देवी देवताओं की कल्पना है, फॉल्स इमेजिनेशन, फॉल्स। कितनी देवियां, जैसे कि अभी अभी संतोषी माता की कल्पना कर ली गई, जीवरानी माता की कल्पना कर ली गई, कितने ही सारे देवी देवताओं का इमेजिनेशन करते हैं। अच्छा, यदि चाहो कि जन्म में भैया हम बार बार जन्म मरण ले, तो जन्म कौन दे रहा है? देवी देवता तो नहीं दे रहे। जन्म कहाँ से हो गया? भगवान से। और वहां पे गया प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, सब कुछ वहां से सेट होकर के आ गया। तो जो हमारी सारी सेटिंग कर रहा है, तो उसमें हम कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? हम मार्ग क्यों भटक रहे हैं? जो हमारे ओरिजिन सोर्स हैं, उनको छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? अरे गंगा निकलेगी तो हिमालय से ही निकलेगी। वैष्णव होंगे तो वो आचार्यों से ही आएंगे। मनुष्य है तो वो मनु से ही आएगा। अब मनु कौन है? मनु और श्रद्धा से ये सृष्टि चली, और मनु को किसने भेजा? भगवान ने, और कहीं से हो ही नहीं सकता। तो जब ये पूरा की पूरा सोर्स चला आ रहा है, तो कंफ्यूजन क्यों है? सीधी बात आ रही है, सीधी बात। गंगा जी बहेंगी तो स्वर्ग से नीचे, वैकुंठ लोक से, ध्रुव पद से नीचे होती हुई आएंगी, कोई और रास्ता नहीं है। रुक्मणी को देखने जाना है तो द्वारका जाना ही पड़ेगा। नंद नंदन श्याम सुंदर को देखना है तो वृंदावन गोकुल जाना ही पड़ेगा, रास्ता नहीं कुछ भी। तो बीच में क्या आ गया? हमारी आवश्यकताएं आ गई। आवश्यकताओं ने क्या किया? ये लौकिक की श्रद्धा है। इन आवश्यकताओं ने क्या किया? देवी देवताओं के पास भेज दिया। देवी देवताओं के पास भीख मांग रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात आ जाती है रघुनाथ दास गोस्वामी की। किस तरह से महाप्रभु जी ने बार बार उनको घर भेजा। इतने बड़े वैष्णव ठाकुर हमारे लिए क्या शिक्षाएं दिलवा रहे हैं महाप्रभु जी। बार बार भेजा, जहां तक कि वो गाय के उच्चिष्ट चावल खाने लग गए। तो तपस्या का मार्ग हुआ कि नहीं? इच्छाओं का मार्ग कहाँ हुआ? फिर कौन सी अभिलाषा पूरी करनी है और क्या पालेंगे उससे? और जो इच्छाओं की हम पूर्ति करते हैं उसमें तो डूब जाते हैं, और अपना जो साधन भजन था वो नष्ट हो जाता है, और जीवन की सांसें तो उतनी ही है। फिर हमने क्या पाया? कौन सा तीर मार लिया? मानो हमारे पास 4 बंगला 5 गाड़ियां हो गई, क्या पा लिया? मौत तो नहीं रुकी, वो तो अगले जन्म की और तैयारी हो गई। जन्म तो समझ में ही नहीं आया, शास्त्र पल्ले ही नहीं पड़े। तो जहां से हम आए हैं और जहां हमें जाना है, जहां से हम आए हैं, जहां हमें जाना है, वहां पर हमारा मार्ग सीधा चलना है कि नहीं? मार्ग भटक रहे हैं, तो वही तो कह रहे हैं कि मार्ग में भटको मत, सीधे आ जाओ मेरे पास। तुम भटक रहे हो, वही मेरा दुख है। तो भटक जाता है, शोक में डूब जाता है, दुखों में डूब जाता है। अरे भैया, तू सच्चिदानंद है, आनंद स्वरूप है, क्यों इन चीजों को अपने सिर पर बोझा मान लेता है? कौन मान किया, कौन अपमान किया, कौन दुख दिया, कौन सुख दिया, तू भूल जा, सब मेरी व्यवस्था है। अड़ोसी पड़ोसियों को देखना, बराबर वालों को देखना, यहाँ खुशी ये सब वैष्णवों का काम नहीं है, ये आम लोगों का काम है। वैष्णव बहुत ऊंची श्रेणी में होते हैं। तो इसके बाद
और सुनिए, वैष्णवों का क्या होता है, उनके अंदर जो कनिष्ठ वैष्णव की शुरुआत है, दैन्य होता है, एक प्रकार का दैन्य, दीनता होती है, आनी चाहिए, बहुत दीन होना चाहिए। यदि महाप्रभु जी को हम मानने चले और महाप्रभु का शिक्षाष्टक नहीं माना, तो महाप्रभु हमें क्यों प्रेम करेंगे? माँ ने हमसे कहा कि भैया देख, जरा जाकर के बाजार से 2 चीज ले आना। हम लाए नहीं, तो माँ क्या कही, इतनी सी भी बात नहीं मान सकता था मेरी? देख, तेरा छोटा भाई छोटी बहन कभी ऐसे नहीं करती। और भगवान का क्या होता है, यही भक्त वत्सल हो जाते हैं, यहीं पर, इसी कारण से ये मेरा भक्त है। तो परंतु आप तो कह रहे थे कि आप तो समदर्शी हो, मैं सबको समान देखता हूँ। देखने पर भी जो मुझसे प्रेम करता है, मैं उससे प्रेम करता हूँ। बहुत सारे गुण हैं मेरे अंदर, बहुत सारे गुण हैं, लेकिन एक मेरे गुणों में ये वैशिष्ट है कि मैं भक्त वत्सल। भक्त कौन है? यही जो मेरे को ही प्रेम करते हैं, मेरे को ही चाहते हैं, सुबह से रात तक अष्टयाम लीलाओं का मेरा चिंतन करते हैं। ये उत्तम महाभागवत है। पर कनिष्ठ वैष्णव का दैन्य होना चाहिए, उसके अंदर आत्मसमर्पण की भावना तो होनी ही चाहिए। आत्मसमर्पण किसको करना है? कृष्ण को। दैन्य हो, आत्मसमर्पण हो और आत्मनिवेदन हो, शरणागति हो। तो प्रारंभ में सबसे बड़ी बात जो हमारे अंदर प्रवेश करनी चाहिए वो ये है कि कृष्ण ही मेरे पालक हैं। हर वक्त कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, हर दुख दर्द में कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। कुछ भी कष्ट आया, संकट आया, हरि बोल, श्री राधे श्री राधे। मथुरा में हमारे घर के बाजू में एक जनार्दन चतुर्वेदी रहते थे। घुटनों में बहुत दर्द था, उठते जय गोपाल भैया, अरे भैया बड़े दुख दिए, ये उनका बोलने का तरीका था। और उठ जाते। तो जो कुछ भी है, कृष्ण मेरी हर प्रकार से रक्षा करेंगे। मैं कृष्ण के शरणागत हूँ। वहां पर यदि मेरी इच्छाएं जो मैंने पाल रखी हैं वो पूर्ण नहीं हो रही, तो उसमें मेरा मंगल है, मेरा मंगल है, उसी में मेरा मंगल है। अच्छा, और यह सुदृढ़ विश्वास रहता है और भक्ति के अनुकूल जो चीजें हैं वो उनको ग्रहण करता है। प्रेक्षति गुह्यमाख्याति, और जो भक्ति के प्रतिकूल हैं उनको त्याग कर देता है। प्रतिकूल विषय कौन कौन से हैं? जो भक्ति के विरोधी हैं। समय को व्यर्थ करना, इधर उधर से ज्ञान अर्जन करना, लौकिक मनोरंजन में फंस जाना, टेलीविजन, पिक्चर हॉल, होटल, ये सब। राधिका को जरा आवाज कम करने को कहना, इसमें चले जाना। और जो अनुकूल है, जैसे कि आज और कुछ नहीं तो तुलसी, जो भक्ति के अनुकूल है, रोज उठ करके तुलसी की सेवा करना, तुलसी का बीज बोना, तुलसी को स्नान कराना, तुलसी के आगे दीपक जलाना, ये सब अनुकूल विषयों का ग्रहण है और प्रतिकूल विषयों का त्याग है। तो षडंग शरणागति है वे जहार, ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। तो इस तरह से जिनके पास ये छड़ंग शरणागति होती है, उनकी प्रार्थना को भगवान अवश्य सुनते हैं। कोई देखो एक दिन में महाभागवत नहीं बन जाता। हमने उसके पीछे उसका कितना त्याग था, उसकी कितनी तपस्या थी, कितने उसने निर्जला एकादशियां की थी, कितने उसने व्रत तप किए थे। हमारे गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज, श्रीपाद नारायण गोस्वामी महाराज, कितने मेढक है, सांप है, परिक्रमा दे रहे हैं तो दे रहे हैं गिरिराज जी की, रोके नहीं रुक रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं तो कर रहे हैं। मैं जब मठ में जाती थी, मैं आप लोगों को बात बता रही हूँ, करीब 80-81 में जब मैं मठ में जा रही हूँ, तो वहाँ पर गुरुदेव अपने आसन पर, एक आसन पर बैठकर तुलसी का बिरवा रख करके एकदम नाम जपते रहते थे।
1:30 2 बजे से उठ करके 1 लाख नाम तो उनका जब तक हो ही जाता था। कितनी शक्तियां थी उनके अंदर। जब तीर्थ महाराज आए थे ना मठ में, श्रीपाद तीर्थ महाराज आए थे, तो मेरे ख्याल से 13-14 वर्ष के रहे होंगे। गुरुदेव उनके कृपा संचार से सारे शास्त्र उनके हृदय में प्रकट हो गए। भक्ति मनुष्य को क्या नहीं देती, भजन मनुष्य को क्या प्रदान नहीं कर देता। कमी है तो हमारे भजन में है, कमी है तो हमारे विश्वास में है। जैसे कि एक माँ सबको अपने बच्चों को देखकर प्रसन्न होती है, इसी प्रकार से जब गुरु वैष्णव देखते हैं, अरे मेरा दीक्षा हुआ दिया हुआ ये बच्चा कितनी निष्ठता के पास मेरे पास आता है, वो उसको सर्वस्व दे देते हैं। वो वहां सर्वहारा हो जाते हैं, जो कुछ उनके पास है लुटा देते हैं। कितना गंभीर रस होगा, चाहे वो मंजरी संबंधी अनुभूतियां भी क्यों ना होंगी, वो भी वो शेयर करेंगे। तो कनिष्ठ वैष्णव प्रवेश द्वार पर खड़ा है ना, उसको आगे बढ़ना ही है। आगे ये कह रहे हैं कि जो वैष्णवों की श्रेणियां हैं, मध्यम और उत्तम, वो हो जाएंगी, एक दिन सबको अवेलेबल हो जाएंगी। और एक चीज जो हम इसमें जैव धर्म में भी पढ़ा रहे हैं कि 1000 ब्राह्मण हो जाए हमारे सामने, हजारों ब्राह्मण हो जाए, जिनको हम आदर सत्कार करते हैं। गया जी जाते हैं, ब्राह्मण को बुलाओ, जमुना जी जाते हैं, ब्राह्मण आके खड़ा हो जाता है, राधा कुंड में जाते हैं, ब्राह्मण हमसे ये कराता है, और मथुरा वृंदावन में चलाओ, पंडा जी आ जाते हैं, काशी में चले जाओ, पंडा जी आ जाते हैं। कितने ही ब्राह्मण, सभी कार्यों में हमें ब्राह्मण चाहिए। जन्म, नामकरण, संस्कार होगा, ब्राह्मण को बुलाओ, है ना। कुछ भी हो तो ये हजारों ब्राह्मणों में भी एक कौन सा ब्राह्मण श्रेष्ठ माना जाता है, जो सावित्री यानी जिसकी दीक्षा हो गई है। देखो शास्त्रों में लिखा गया है कि जो श्रीमद् भागवत पे चढ़ाया हुआ 1 पैसा भी लेता है, कम से कम 1008 गायत्री मंत्र उसको जपने पड़ेंगे। अच्छा, इसमें भी जो सहस्र सावित्र ब्राह्मणों की अपेक्षा कौन श्रेष्ठ है, जो वेदांत जानता है, जो उपनिषद जानता है, और कोटि कोटि वेदांत जानने वालों में कौन श्रेष्ठ है, एक विष्णु श्रेष्ठ है, जो बड़े प्यार से अपने प्राण देकर भगवान का नाम लेता है, वो श्रेष्ठ है। और अनेक विष्णु भक्तों में एक एकांतिक, बस विष्णु के अलावा और कुछ नहीं जानता, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। वही मेरे सब कुछ है, श्याम मने चाकर राखो जी। आप मुझे अपनी सेविका बना लो, अपने महलों में जगह दे दो, इतना ही बस चाकरी दे दो कि आपके यहाँ पे मैं बगीचा लगाऊं, फुलबारी बनाऊं, और आप आए जाए तो मैं दर्शन करूं। ये मीरा की प्रार्थना है। मीरा की प्रार्थना गोपियों तक नहीं पहुंची, क्योंकि उन्होंने गोपियों की आराधना ही नहीं की। लक्ष्मी जी हैं, राधा जी की आराधना ही नहीं की। तो हम देखते हैं कि जिसने जैसा सोच रखा है, जिसकी जैसी अभिलाषाएं हैं, उसको वैसा मिल रहा है। जो जिस भाव से मठ में आता है, कोई आता है कि मठ में चला जाऊं, मेरा इतना प्रचार हो जाए, वो प्रचार करता है। कोई इसलिए आता है कि मैं इतना भजन करूं कि मुझे राधा कृष्ण मेरे को दर्शन देने मेरे सामने आ जाए। टुडे आई वांट टू से दैट कि जब मैं भागवत में पीएचडी कर रही थी और गुरुदेव कहते थे कि मायावादियों का ये गीता प्रेस गोरखपुर का जो ग्रंथ है, तो महाराज जी बार बार कहते तो यही थे कि मायावादियों का माया। तो मैं कहा महाराज जी फिर जो मायावादी ग्रंथ नहीं है वो मैं कैसे पढ़ पाऊंगी, तुम बंगला सीखो, हमारे चक्रवर्ती ठाकुर का पढ़ो। और बंगला क्या आसान था सीखना, और क्या समय भी था, क्या इतना सारा ये सब प्रपंच, इतना सब मैं वहां से समय निकाल करके। तो मैं भगवान श्री कृष्ण का भजन करके यही बोलती थी कि जब आपको ये पता है कि मुझे भागवत, तो आप मुझे सिखा क्यों नहीं देते, कुछ रास्ता क्यों नहीं दिखा देते। तो बस गुरुदेव ने एक दफा मुझे बोल दिया कि तुम भागवत का अनुवाद करो।
वह गुरुदेव मुझे बंगला कहाँ आती है, अब तक किससे सीखा, सब आपसे सीखा, वैसे ही समझो। और मुझे ग्रंथ दे दिया, मैं घर पे आ गई, मुझे बंगला आ गई। मैं क्यों कह रही हूं ये बात, जरूरत नहीं है। गुरु जी की महिमा तो बतानी ही है, ये भी बताना है कि भगवान श्री कृष्ण हृदय को जानते हैं, किसने क्यों जन्म लिया है इस संसार में, ये क्या पाने आया है, क्या मैं इसके लिए करूं, ये भगवान जानते हैं। जैसे सब लोग जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो भगवान खुश हो जाते हैं कि ये मांग रहा है इसको ये दे दो, ये मांग रहा है इसको ये दे दो। परंतु कोई कुछ नहीं मांगता तो परेशान हो जाते हैं, कुछ मांग लेगा तो अच्छा था, मुझे इसका ऋणी होना पड़ेगा। को देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था, क्या देते वो, महल देते, न बाल बच्चे देते, न उनके पतियों को नौकरी देते। किससे खुश होने वाली थी गोपियां, इसलिए अपने आप को दे दिया। और अपने आप को भी देकर के क्या समझ रहे हैं, मैंने कुछ नहीं दिया, मैं इनका ऋणी हूं। ऋणी हूं मतलब कर्जदार हूं, कुछ जब भी मांगेंगे मैं दे दूंगा। और ये गोपियां क्या कह रही है कि जो गोपियों का गुणगान करेंगे वास्तव में देने वाले तो वही है। भूरिदा कौन दे रहा है, जो भगवान श्री कृष्ण राधा जी की महिमा सुना रहा है, लोगों का हृदय परिवर्तन हो रहा है, ये भगवान की व्यवस्था है। तो भगवान जब कह रहे हैं कि मैं सबका अंतर्यामी बनकर के बैठा हूं, मैं घटघट वासी हूं, मुझे सबके दिल की बात मालूम है, तो उन भगवान के प्रति हमारा समर्पण क्यों ना हो, देरी क्यों हो, अभी इसी वक्त। और कह रहे हैं कि मेरे अनन्य प्रेमी भक्तों और उन समदर्शी महात्माओं ने प्रकृति से अतीत मुझ पुरुष को प्राप्त किया है, इसलिए विधि और निषेध से उत्पन्न होने वाले गुण दोष आदि से उनका कोई संबंध ही नहीं रहता। वैष्णवों को तो इतनी छूट दे दी है, उनको पुण्य और पाप नहीं लगेंगे। क्यों, अरे उसका चित्त तो मुझ में लगा था, वो कहां से कोई पाप करेगा, कहां से कोई पुण्य करेगा, मेरे ऊपर तो उसका सारा चित्त मुझ में लगा रहता है। तो भगवान वैष्णवों का पुण्य पाप नहीं लेते। एक बहुत बड़े वैष्णव थे, ये मेरे सामने की ही बात है, गुरुदेव से आके उन्होंने कुछ कहा था, तो गुरुदेव बोले अरे तुम्हारी इतनी उत्तम सेवा है कि भगवान तुम्हारा दोष नहीं लेंगे। और खुद भगवान कह रहे हैं, जो दिन रात मुझे में लगा रहता है, 30 करोड़ देवता उसकी सेवा में रहते हैं, उसके सारे काम हो जाते हैं। तो ये है, अभी तो हम कनिष्ठ वैष्णव के विषय में ये पढ़ रहे हैं, हम अगली कक्षा में मध्यम और उत्तम वैष्णवों के विषय में बताएंगे, पर कनिष्ठ वैष्णव की भी कितनी महिमा है वो हम जान लेंगे तो हमारे पूरे जीवन के लिए अच्छा है। यदि हम भी ऐसे ही बन जाएं तो दीनहीन तो होना है, लेकिन अपने आप में प्राउड भी फील करना है कि मैं दासों की दास की पोस्ट मुझे मिलने जा रही है, और मैं उसमें अपने आप को सिद्ध करके दिखाऊंगा। देखो, कई जन्मों तक साधन करते करते जी जब कोई सत्संग मिलता है तब मेरा स्वरूप ज्ञान कर, फिर वो मेरे शरणागत हो जाता है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, और बाद में वो मुझे प्राप्त अवश्य होता है। तो उस समय उसको यह उपलब्धि होती है कि संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं ये सब वासुदेव से संबंधित है। वासुदेव परामखा, वासुदेव, सब कुछ वासुदेव से युक्त है। सब, ये पृथ्वी, ये जल, ये आकाश, अग्नि, सब कुछ वासुदेवमय है। प्रलय हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, सब तार तार हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, हम भी एक बीज रूप में, एक प्रकाश रूप में रह जाएंगे। तो जो चीजें वासुदेवमयी हैं उसमें क्या अधिकार करना है, क्या लेना है और क्या देना है, जो सहज भाव से मिल जाए वही अपना है, जो सहज भाव से, क्योंकि अधिकांश समय तो भजन करना है ना। प्रभुपाद जी ने जो 108 उपदेश लिखे उसमें एक उपदेश लिखा है कि हम मिट्टी और लकड़ी के कारीगर नहीं हैं, हम संसार में ये महल और ये सब बनाने नहीं आए हैं, हम कचरा इकट्ठा करने नहीं आए हैं।
जो कुछ भी सहज रूप से प्राप्त हो जाए। तो इसलिए देखो भैया, कितनी कितनी योनियों में कितने, देखो आप बंदर देखो कितने सारे हैं। अभी इसी का प्रमाण देख लो, कितने बंदर हैं, कितने बंदर हैं। गोवर्धन में चले जाओ, मथुरा वृंदावन में चले जाओ, तो इतना तो निष्कर्ष हो गया ना कि संसार में मनुष्यों से ज्यादा पशु हैं, पक्षी हैं, मछलियां हैं, चिड़िया हैं। जंगलों में चले जाओ तो कितने ही जानवर हैं। घर से निकलते ही कितनी ही चींटियां हैं, कितने ही मच्छर हैं। तो लाख लाख योनियों में मनुष्य योनि में बहुत कम लोग आ पाते हैं, भोग रहे हैं, कितना कष्ट पूर्वक जीवन जी रहे हैं। तो इसमें कदाचित कोई मनुष्य हो जाता है असंख्य जीवों में, और हजारों मनुष्यों में कोई कोई ऐसा होता है जो समझता है कि मेरा कल्याण कैसे होगा। कोई तुलसीदास बन जाता है, कोई सूरदास बन जाता है। खरजटिया को चैतन्य महाप्रभु पसंद नहीं करते। जब मुकुंद उनके पास जाते हैं तो कहते हैं कि जब ये मेरे पास आता है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मेरी आरती उतारता है तो मुझसे कहता है तुम ये माता जपित, तुम ही मेरे सब कुछ हो। फिर ज्ञानियों के पास जाता है तो ज्ञानवान बन जाता है, कर्मियों के पास बन जाता है तो कर्मी जैसा बन जाता है। उसका अपना कुछ सिद्धांत ही नहीं रहता। अभी कोई बैठ जाए, अरे भैया वो पशुओं पे बहुत अच्छा बोलती है, हमें पशुओं की रक्षा करनी चाहिए, सब ताम झाम छोड़ करके पहुंच गए पशुओं की रक्षा करने के लिए। अरे गाय के लिए उसने बहुत अच्छी किताब निकाली है, मैं तो गायों की रक्षा। अरे गायों की रक्षा भक्ति का एक प्रकार है, लेकिन गायों की रक्षा करते करते भगवान का नाम भी तो करना है ना। तो जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब वासुदेव से संबंधित समझो, लेकिन भगवान वासुदेव वासुदेव ही हैं। और मैं जो बता रही थी कि कल्याण सिद्धि के लिए प्रयास करता है, और हजारों सिद्धों में कोई कोई मुझसे अर्थात मेरे स्वरूप को जान पाता है। कोई कोई, हर कोई नहीं। आ भी गए इस मार्ग में, कनिष्ठ वैष्णव भी बन गए, और जरा सा भी कुछ भी किसी ने कुछ कह दिया, कहीं वहां पे कुछ देख लिया, कहीं आचार विचार में गलती हो गई और सब धरा की धरा रह गया। नहीं, नहीं देखना है हमको। कृष्ण को पा लिया, हमें इसी चीज को पकड़ के चलना है। अच्छा, और कह रहे हैं जैसे धूलि कणों की गिनती नहीं की जा सकती, इतने जीव हैं 84 लाख में, उन जीवों की गणना भी नहीं की जा सकती। तो इनमें से हम जैसे कोई हमारा चाहता है नित्य मंगल हो, जन्म हो मरण हो। भक्ति विनोद ठाकुर तो कह रहे हैं अरे कीड़ों के बीच में भी जन्म दे दो, परंतु वहां पे भक्तों का संग रहे। भक्तों का संग बहुत आवश्यक है। तो भगवान यदि सचमुच हमारे अंदर भक्तों के संग की अभिलाषा है तो भगवान ये व्यवस्था भी करते, बहुत काम करते हैं भगवान। देखो ना, हर मनुष्य के अंदर आकर के बैठे हैं, उसको देखते रहते हैं, उसका पूर्व जन्म का पुण्य पाप, आगे इसको क्या जन्म दूं, सब कुछ भगवान व्यवस्था करते हैं। उनके दूतों से ये सब काम करवाते रहते हैं। तो इसमें से क्या होता है, सबको संसार इतना अच्छा लगता है। घर में कोई छोटा बच्चा गोदी में तोतली भाषा में बोलता हो, एक बहू हो घर में काम करती हो, एक ननद हो खूब, एक चाचा हो खूब स्कूटर कार ला, कोई गिफ्ट ला के दे दे, ऐसे ही सबको संसार, ऐसी में वो एक दिन बूढ़ा होकर के मर जाता है, फिर वैसे ही जी लेता है। तो संसार से मुक्ति बहुत कम चाहते हैं, और मोक्ष चाहने वालों में कोई कोई तत्व सिद्धि तो नहीं प्राप्त कर सकता। जो तत्व ज्ञान है उसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। और कोटि कोटि जो मुक्त हैं, तत्व ज्ञान प्राप्त कर भी लेते हैं, तो ऐसे शांत चित्त नारायण के भक्त होते हैं, और वो भी नारायण भक्त दुर्लभ है। उसके बाद तो फिर कृष्ण भक्ति आती है। तो समझ लीजिए कि जो हम वैष्णव बन गए हैं, इतना आसान नहीं था। हमने पिछले जन्म में इतनी सुकृति कर ली है, इतना सब कुछ कराई है कि इस जन्म में हम वैष्णव कहलाने लायक बन गए हैं। लेकिन जब तक हम दासों के दास सेवा नहीं करेंगे, भक्त और कोई अपराध नहीं करेंगे, उनकी निंदा नहीं करेंगे, तब जाकर के भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे। हमेशा अपराध रहित भजन करना है।
पार्वती देवी ने पूछा भगवान शिव से, तो भगवान ने बताया, शिव जी ने बताया कि देवी देवियों की आराधना, हे पार्वती, मेरी आराधना से भी भगवान विष्णु की आराधना श्रेष्ठ है। भक्ति संदर्भ में पद्म पुराण का उदाहरण दे रहे हैं भगवान शंकर पार्वती को, और विष्णु की आराधना से विष्णु भक्त की आराधना श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं मेरी अर्चा विग्रह में मत मानो, मैं बुरा नहीं मानता, मैं तुम्हारा दोष भी नहीं लेता, लेकिन वहां पर यदि वैष्णव बैठा है, उसका अपमान कर दिया, उसका सम्मान नहीं किया, तो मैं तुम्हारी पूजा स्वीकार नहीं करता। इसलिए वैष्णवों की महिमा अपरंपार है, अनंत है। आज हमने कनिष्ठ वैष्णव की महिमा समझ ली। अब अगली कक्षा में हम उत्तम भागवत और मध्यम की बात करके इस श्लोक को शेष करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण। नो क्वेश्चन? आज कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, अगली बार मिलते हैं। हरे कृष्णा।